हेलो बच्चों लोग, कैसे हो? आई होप सब कोई ठीक से होगा, तंदुरुस्त होगा, स्वस्थ होगा और मस्ती के साथ पढ़ाई कर रहा होगा। आज का ये जो वीडियो होने वाला है सबसे ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं अवकल समीकरण का एक्सरसाइज 9.3 का सॉल्यूशन। ये जो मेनली जो बेसिक्स है, ये जो सिर्फ और सिर्फ आधारित है ये चैप्टर किसी भी अवकल समीकरण को हम बनाएंगे कैसे। कोई एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, उस इक्वेशन के सहायता से हम अवकल समीकरण का निर्माण कैसे करेंगे। तो उसके लिए दो तीन चीज बातें हैं जो हम लोग को हमेशा याद रखना है, इस एक्सरसाइज में हमेशा यूज होने वाला है। पहला बात, संकेत। संकेत के बारे में हमको क्लियर होना चाहिए। संकेत में से सिंबल dy बाई डी एक्स को हम y1 लिखेंगे। थ्रू आउट इस चैप्टर में हम dy बाई डी एक्स के बदले में हम y1 लिखने वाले हैं। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के बदले में हम y डबल डैश इस पूरा चैप्टर में हम लिखने वाले हैं। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो अवकल समीकरण बनाने में हमको जो सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, अब कोई भी अवकल समीकरण बनेगा तो उसमें तो डिग्री और ऑर्डर तो होगा ही। मेनली हम ऑर्डर पे चलेंगे, डिग्री को तो छोड़िए, ऑर्डर पे हम लोग सिर्फ चलेंगे कि कोई भी अवकल समीकरण बनेगा तो उसका कुछ ना कुछ तो ऑर्डर होगा। तो वो हम ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे कि उसका ऑर्डर क्या होगा, तो वो जो हमको बताएगा। किसी भी जो समीकरण दिया हुआ है जिसके हेल्प से हमको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, उसमें से हमको खोज लेना है कि स्वच्छ अचर कितना है। किसी अवकल समीकरण में मैंने 12th क्लास में हमको या तो 1 मिलेगा या तो 2 मिलेगा, 2 से ज्यादा मिलने वाला है नहीं। तो देख लेंगे कि अवकल समीकरण में वो समीकरण जो दिया हुआ है उसमें स्वच्छ अचर कितना है। अगर 2 है तो याद रखना है 2 कोटि का बनेगा, इतना कोटि का बनेगा वो डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर 1 है तो सिर्फ 1 कोटि का बनेगा dy बाई डी एक्स। ठीक है। उसके बाद स्वच्छ अचर क्या होगा, इस तरह का ए बी सी, इस तरह का कोई भी कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, स्वच्छ अचर बोलते हैं। ये अगर कांस्टेंट आता है 3 4 5, ये नंबर वाला कोई कांस्टेंट आता है तो उसको सीधा हम अचर राशि बोलते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी वाला कोई भी कांस्टेंट आएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्वच्छ अचर बोलेंगे। तो हमको क्या करना है, समीकरण में से गिन लेना है कि क्या वो स्वच्छ अचर है। अगर 2 स्वच्छ अचर है तो 2 कोटि का बनेगा, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। अगर 1 स्वच्छ अचर है तो 1 कोटि का बनेगा, उसको हमको सिर्फ कितना बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 1 बार। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी हम अवकल समीकरण लिखेंगे तो उसमें स्वच्छ अचर की नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सब बेसिक बातें हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे वैसे और बातें हमको क्लियर होते जाएंगी। तो चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन इसमें जो है वो ये है, पहले इस सबको इरेज कर देते हैं। ये पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है x बाय ए प्लस वाई बाय बी। ठीक है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, यही पे चल लिख देते हैं, दिया है क्वेश्चन में, ये हमको दिया हुआ है। इस समीकरण से हमको डिफरेंशियल इक्वेशन का निर्माण करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। तो यहां पर देखो कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, स्वच्छ अचर कितना है, 2 है, एक यहां पर है और एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। कितना स्वच्छ अचर है, 2। तो एक बात तो क्लियर हो गया, इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा वो 2 कोटि का बनेगा, मतलब उसके डिफरेंशियल इक्वेशन में ये वाला टर्म 100% आएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको 2 बार ये लाने के लिए हमको इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। 2 बार डिफरेंशिएशन करके हम ए और बी को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। इसको हम मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट। जो भी इक्वेशन दिया हुआ रहेगा उसको हम समीकरण फर्स्ट मान के चलेंगे। 2 स्वच्छ अचर है तो इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे। 1 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई ए बाहर हो जाएगा और x का डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, तो इसको छोड़ देते हैं। यहां से क्या हो जाएगा, 1 बाई बी बाहर
और y का डिफ्रेंसिएशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 का डिफ्रेंसिएशन तो 0। ठीक है, समीकरण सेकेंड ले लेते हैं। एक बार हो चुका है, यहाँ 2 कांस्टेंट था, हमको 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है, तभी सिर्फ एक ही बार हुआ है, एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है और वहां से हमको क्या करना है, स्वच्छ अचर जो भी है उसको हमको क्या करना है, हटाना है। तो इसको हम करेंगे डिफ्रेंशिएट, तो ये क्या आ जाएगा 0, 1/a का डिफ्रेंशिएशन 0। इसको करेंगे तो 1/b कांस्टेंट राशि बाहर, dy बाई डी एक्स का एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, यहां से 0 किधर कर लेते हैं तो इधर बच जाएगा 1/b d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, ये 0 इधर जाकर खत्म। अब यहाँ पे b है, b इधर भी जाके खत्म हो जाएगा, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या हुआ 0 होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 बार डिफ्रेंशिएशन करने के बाद कोई स्वच्छ अचर बचा है, नहीं बचा है। अगर स्वच्छ अचर नहीं बचा है तो डायरेक्ट उसी को लिख देंगे हम, क्या हो जाएगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर स्वच्छ अचर बचता तो कोई न कोई दिमाग लगा करके हम कोशिश करते कि उस स्वच्छ अचर को वहां से क्या कर दे, हटा दे। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में क्या होगा, जितना बार डिफ्रेंशिएशन करने का मेरे पास चांस है, जितना 2 कोटि का है तो 2 बार 2 स्वच्छ अचर है तो 2 बार हमको चांस है कि उसको डिफ्रेंशिएट करें। कभी कभी क्या होगा, 2 बार डिफ्रेंशिएट करने के बाद भी वहां से क्या होगा, स्वच्छ अचर नहीं भागेगा, जिद्दी स्वच्छ अचर हो जाता है। कभी कभी कितना बार डिफ्रेंशिएट करो वो भागने का नाम नहीं लेता है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, कुछ अल्टर सा दिमाग लगा करके उसको हम क्या करेंगे, हटाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन में आने वाला है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं हम अगला क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में है 2 स्वच्छ अचर है, एक है a और एक है b। अगर इसको हम, इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा 2 कोटि का बनेगा, तो इसको हम 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे। पहले इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, 2y dy बाई डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा इधर से a तो बाहर हो जाएगा, अंदर में डिफरेंशिएट करें तो बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये फाइनली आ जाएगा -2ax। ये आया है 2y dy बाई डी एक्स। यहां से हम क्या करते हैं, 2 को बाहर कर देते हैं। 2 को जैसे ही बाहर करेंगे ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो बचेगा y dy बाई डी एक्स इक्वल टू -ax। इसको हम इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, 2 यहाँ पे स्वच्छ अचर 2 है तो 2 बार तो हमको डिफरेंशिएट करना ही है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करते हैं। अब एक बार और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर लग जाएगा u इंटू भी का रूल, क्योंकि u और dy बाई डी एक्स दोनों गुना के फॉर्म है तो u इंटू भी का रूल लगेगा। तो एक बार u के जगह पे मेरा क्या है, u के जगह पर मेरा y है और v के जगह पे ये क्या है, ये पूरा है। तो u इंटू भी का नियम क्या कहता है, पहले u को बाहर करेंगे, v को डिफरेंशिएट करेंगे, प्लस v को बाहर करेंगे, u को डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से u को अगर बाहर करते हैं, y बाहर, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई डी एक्स का एक बार और डिफरेंशिएट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। अब प्लस, अब dy बाई डी एक्स को बाहर करेंगे, बचेगा y का डिफरेंशिएशन फिर से dy बाई डी एक्स इक्वल टू इधर क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा, -ax का डिफरेंशिएशन -a। तो इधर से क्या हो गया, y d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स गुना dy बाई डी एक्स है, तो इसको हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर क्या हो गया, -a। मेरे पास चांस था इसको 2 बार डिफरेंशिएट करने का, इसको हम 2 बार डिफरेंशिएट कर दिए हैं, लेकिन फिर भी क्या हुआ है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे है ही। हमको किसी भी तरह से इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को यहाँ से भगाना है। जब तक ये भागेगा नहीं तब तक मेरा क्या होगा, इक्वेशन बनेगा नहीं। तो हम क्या लॉजिक लगाते हैं, अब इसके बाद अब इस वैल्यू को हम -a, इक्वेशन थर्ड से हमको ये पता चल रहा है कि -a का वैल्यू इतना है। इक्वेशन सेकेंड में अगर हम -a का वैल्यू रख दे तो काम मेरा बन जाएगा यहाँ से। तो हम क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड में इसका वैल्यू को हम क्या करते हैं, रख देते हैं। इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे, यहाँ तो लिख देते हैं समीकरण सेकेंड से,
तो समीकरण सेकंड में रखने के लिए जाएंगे तो समीकरण सेकंड क्या है, y dy बाई डी एक्स इक्वल टू -a के जगह पे ये पूरा टर्म को हम लिख देते हैं y d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, ठीक है, y d2y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर। ये किसके टर्म पर रख दिए, सेकेंड में -a के जगह पे ये रख दिए हैं। तो जैसे ही ये -a के जगह पे रख दिए उसके बगल में क्या है, x भी है, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो इधर हो जाएगा y dy बाय डी एक्स, इधर से x तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इधर हो जाएगा इसके साथ x y d2y बाय डी एक्स स्क्वायर, x इसके भी साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ होगा तो x dy बाय डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम सिंबल के रूप में लिख दें तो ये हो जाएगा y dy बाय डी एक्स को हम लिख सकते हैं y डैश, इधर से आ जाएगा x y और ये d2y बाय डी एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं y डबल डैश प्लस इधर से ये हो जाएगा x y डैश का होल स्क्वायर। अब इसको उठा करके इधर कर देते हैं, इधर आ गया 0, इधर हो जाएगा x y डबल डैश प्लस x y डैश का होल स्क्वायर, इसको इधर लाए हैं तो माइनस y डैश, ठीक है। ऐसे तो आंसर होगा नहीं, आंसर जब भी होता है तो RHS में 0 लिखा रहता है, LHS में कभी 0 लिखा हुआ रहेगा नहीं। तो जैसा अगर ऐसा स्थिति आ जाए LHS 0 RHS में कुछ टर्म रहे तो पूरा RHS को उठा करके LHS में रख देना और LHS को उठा करके एज इट इज जैसे के तैसे RHS में रख देंगे। इसको जैसे ही पूरा उठा के इधर लाएंगे तो हो जाएगा x y डबल डैश प्लस x y डैश का होल स्क्वायर माइनस y डैश इक्वल टू 0। तो यहां से ये मेरा क्या बन के आ जाएगा, यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। ये जो है सबसे खत्म क्वेश्चन है इस चैप्टर का। यहां पे देखना कितना दिमाग लगाना पड़ेगा इस सब को। यहां पे 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a और b। एक बात तो क्लियर हो गया, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करने की हमको जरूरत है। 2 बार डिफरेंशिएट करके इस a और b को हमको यहां से क्या करना है, भगाना है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट पहले। एक बार इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो dy बाय डी एक्स a e पावर 3x का e पावर 3x फिर 3x का हो जाएगा 3 प्लस b कांस्टेंट है बाहर e पावर -2x का e पावर -2x फिर -2x का क्या हो जाएगा -2। चेन रूल से ये सब हो रहा है। तो इधर जो बनने वाला है 3a e पावर 3x, इधर से हो जाएगा -2b e पावर -2x। ये आया है dy बाय dx। 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, एक बार डिफरेंशिएशन कर दिए हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जैसे के तैसे अपने जगह पे विराजमान है, हटने का नाम नहीं ले रहा है। तो एक और चांस मेरे पास बचा हुआ है डिफरेंशिएट करने के लिए, लगा के देखते हैं क्या होता है। होगा क्या, यहां से तो ये खिसकने वाला है नहीं। एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर यहां से हो जाएगा। अब तो क्या होगा, 3a बाहर e पावर 3x का e पावर 3x और फिर 3x का 3 माइनस 2b e पावर -2x -2x का -2 क्या आ गया यहां से 9a e पावर 3x और यहां से हो जाएगा माइनस प्लस 4b e पावर -2x। अभी भी नहीं भागा। देखो यह रीजन है, जब भी कांस्टेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन के साथ आ जाए तो वो अपने आप को बाबा समझने लगता है, क्योंकि डिफरेंशिएशन के पास इतना कभी क्षमता है ही नहीं कि एक्सपोनेंशियल के साथ में जो आया है उसको वो हटा दे, क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल को ही कुछ नहीं कर सकता है। एक्सपोनेंशियल जैसे फॉर्म रहता है वैसे में ही उसको डिफरेंशिएशन को छोड़ना पड़ता है। इसीलिए यहाँ पे ये ज्यादा पावरफुल है, यहाँ से हटने का नाम नहीं ले रहा है। 2 बार डिफरेंशिएशन करना था इस क्वेश्चन में, 2 बार डिफरेंशिएशन भी कर दिए हैं
और आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वैसे का वैसे पड़ा हुआ। पहले भी शुरू में ए और बी था, 2 बार डिफ्रेंसिएशन करने के बाद भी ए और बी अभी तक है ही, हटने का नाम ले नहीं रहा है। तो जब घी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उंगली तो टेढ़ा करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको कुछ अलग दिमाग लगाना पड़ेगा इस ए और बी को यहाँ से हटाने के लिए, क्योंकि जब तक ये हटेगा नहीं समीकरण बनेगा नहीं। तो क्या करते हैं हम, क्या दिमाग लगाए, समीकरण 2 में हम गुना कर देते हैं 2 से जैसे ही गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -4b, और समीकरण 3 में देख रहे हैं क्या है +4b। इस दोनों को क्या कर देंगे, हम जोड़ देंगे। जैसे ही जोड़ेंगे ये b वाला टर्म तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम ए वाले पे दिमाग लगाएंगे, ए को हटाने के लिए, बी तो हट ही जाएगा। तो एक हम ऑपरेशन करते हैं, समीकरण 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 2 से, समीकरण 3 में गुना करते हैं, कुछ नहीं समीकरण 3 में सीधा जोड़ देते हैं। एक ऑपरेशन करते हैं, समीकरण 2 को गुना करते हैं हम 2 से और उसको जोड़ देते हैं हम 3 में। तो समीकरण 2 को 2 से जैसे ही गुना करेंगे तो इधर हो जाएगा 2, इधर हो जाएगा 2dy/dx, 2 से गुना कर रहे हैं 2 को, इधर 2dy/dx, 2 से कर रहे हैं तो इधर हो जाएगा 6a⁻3x, और इधर हो जाएगा -4b⁻2x। समीकरण 2 में 2 से गुना कर दिए हैं। अब हमको समीकरण 3 में इसको जोड़ना है, तो समीकरण 3 को भी उतार देते हैं यहाँ पर, समीकरण 3 को उतार देते हैं यहाँ से, समीकरण 3 को उतार दिए, ठीक है। दोनों को जोड़ देते हैं, तो जैसे ही जोड़ेंगे क्या आएगा, देखो 2dy/dx प्लस d2y/dx², x स्क्वायर था यहाँ पे, स्क्वायर होगा d2y/dx²। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 6a⁻3x 9 a⁻3x, ये तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म तो गया। तो यहां से a⁻3x का वैल्यू आ गया, 15 को इधर कर लेते हैं, 2dy/dx प्लस d2y/dx² इक्वल टू a⁻3x/15, ठीक है। इसको हम यूज करेंगे आगे चल के, इसको हम अंडरलाइन करके रख लेते हैं, इसको हम आगे यूज करेंगे। अब देखो क्या करते हैं, ए को तो एक जगह पे जहां आएगा वहां पे तो ये रख देंगे, लेकिन उसमें तो बी भी जिंदा है, तो बी को हटाने के लिए क्या करते हैं, बी का भी हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बी के जगह पे कुछ रख देंगे। तो उसके लिए क्या दिमाग लगाएं, तो फिर से 2 और 3 को देखो, 2 और 3 को देखते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, 2 में हम यहां से हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में हम 3 से गुना करते हैं, 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 9a⁻3x हो जाएगा, और 3 में भी 9a⁻3x है। क्या करेंगे, 2 में से 3 को देंगे घटा, ये जाएगा कैंसिल हो। तो हम एक ऑपरेशन करते हैं, 2 में गुना कर देते हैं 3 से, और 3 में गुना कर देते हैं, 3 को वैसे रहने देते हैं। तो लिख देते हैं अगला क्वेश्चन, अगला समीकरण 2 गुना 3, समीकरण 2 गुना 3 -2, समीकरण 2 को घटा देते हैं, 2 में 3 से गुना करके 3 को घटा देते हैं। तो समीकरण 2 में अगर 3 से गुना करेंगे तो देखो क्या होने वाला है, समीकरण 2 तो यही ना है, 2 ये है, तो 2dy/dx, तो 2dy/dx इधर हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर 3 से कर रहे हैं, सॉरी 3 से नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो हो जाएगा 3dy/dx
और यहां से हो जाएगा 9a⁴x इक्वल टू 9a⁴x और इधर से 2 है -6b⁴−2x माइनस 6b⁴−2x। ठीक है, ये गुना किए हम किससे 3 से। अब उसको ऐड कर देते हैं समीकरण थर्ड में। तो समीकरण थर्ड है मेरा d2y बाय dx² इक्वल टू और क्या है 9a⁴3x 9a⁴3x उसके बाद क्या है थर्ड में प्लस 4b⁴−2x प्लस 4b⁴−2x। अब इसमें से क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, तो घटा रहे हैं तो यहां से आ जाएगा माइनस माइनस, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, घटाने से क्या हो जाएगा 3dy/dx माइनस d2y/dx²। इधर क्या हो जाएगा ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, -6 - 4 इक्वल टू हो जाएगा -10b⁴−2x। -2 को -10 को इधर शिफ्ट कर देंगे हो जाएगा 3dy/dx माइनस d2y/dx² अपॉन -10 इक्वल टू b⁴−2x। ये आ गया है मेरा b का वैल्यू, b वाला जो भी टर्म था उसका वैल्यू आ गया है, a का भी वैल्यू मेरे पास आ चुका है, b का भी वैल्यू आ चुका है। अब इस दोनों का यूज हम कर देते हैं समीकरण फर्स्ट में। तो समीकरण फर्स्ट मेरा जो था समीकरण फर्स्ट ये था ये वाला y⁴3x, इसी में हम यूज कर देते हैं उसका। तो समीकरण फर्स्ट से इधर करते हैं समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट है y, अच्छा a⁴3x का वैल्यू लाए हुए हैं, a⁴3x का वैल्यू लाए हुए हैं, इधर है b इक्वल है a⁴3x का भी वैल्यू लाए थे यहाँ पे है, इसको हम इसको कॉपी कर यहाँ पे हम रख देते हैं। ये आ चुका है a⁴3x का। अब हम लेते हैं प्लस, अब हम ले लेते हैं समीकरण फर्स्ट कह रहा है b⁴−2x, तो b⁴−2x का वैल्यू ले आते हैं, वो नीचे है, इसको भी ले आते हैं, इसको लाएंगे हम, ये क्या हो रहा है इतना बड़ा है, आ चुका है b⁴−2x भी आ चुका है। यहां से ये वाला पोर्शन को डिलीट कर दो, ये पोर्शन भी डिलीट, आ चुका है। अब हम क्या करते हैं यहां से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 और 10 का एलसीएम होगा, माइनस है ये 15 और 10 का एलसीएम 30 होगा, यहां से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से 2 आएगा तो ये हो जाएगा 4dy/dx प्लस 2d2y/dx²।
ये माइनस के कारण यहाँ पे ये माइनस कर देगा साइन, ठीक है। तो 3 से तो यहाँ 3 से करेंगे तो ये -9 dy/dx, और यहाँ से कर देगा माइनस में से इसको प्लस 3 d2y/dx²। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से मेरा आ जाएगा, इधर y चल रहा है 30, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 30y, और इधर जो हो जाएगा 4 dy/dx -9 dy/dx, ये हो जाएगा -5 dy/dx। उसके बाद 2 d2y/dx, उसके बाद प्लस 3 d2y/dx, इसको हम लिख सकते हैं 5 d2y/dx²। यहाँ से देखो, यहाँ से 5 कॉमन भी आ सकता है, 5 कॉमन लेकर के इधर से कैंसिल कर दें तो इधर हो जाएगा 6y इक्वल टू -dy/dx, 5 कॉमन लेकर के उड़ाए हुए हैं, इधर हो जाएगा d2y/dx²। इसको हम इधर, इसको भी इधर कर लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इधर आ जाएगा 0 और इधर हो जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं d2y/dx² माइनस dy/dx -6y। अब इसको इधर करके लिख लेते हैं और सिंबल के साथ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा, इसको इतने लिखो y डबल डैश माइनस y डैश -6y इक्वल टू 0। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं इतना बराबर 0 भी लिख सकते हैं, यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा y डबल डैश माइनस y डैश -6y इक्वल टू 0। अगला क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसमें भी 2 कांस्टेंट है a और b, ये भी 2 ऑर्डर का बनेगा और इसको भी हमको क्या करना पड़ेगा, 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक बार इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, यहां से हो जाएगा dy/dx, आगे क्या होगा u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा e⁻2x, बाहर a का डिफरेंशिएशन जो 0 हो जाएगा और bx का डिफरेंशिएशन b। पहले अभी तो e⁻2x को बाहर कर रहे हैं, अब करेंगे हम बाहर इसको, तो a + bx को बाहर करेंगे और e⁻2x को डिफरेंशिएट करेंगे, तो e⁻2x को डिफरेंशिएट करेंगे तो e⁻2x इंटू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा चेन रूल से, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 + b e⁻2x, और इसको हम लिख सकते हैं 2 को इधर कर लेते हैं, 2 इधर आ जाएगा, e⁻2x को भी इधर कर लेते हैं, e⁻2x a + bx, ठीक है। अभी एक बार डिफरेंशिएट किया है, अभी भी कांस्टेंट a और b वैसे है। अब यहीं से हम दिमाग लगाना चालू करते हैं। हम जानते हैं कि एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आया हुआ है वो हटेगा नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है e⁻2x, हम इक्वेशन फर्स्ट में देख रहे हैं e⁻2x a + bx को हम क्या लिख सकते हैं, y, तो यहीं पे हम इसको उड़ा देते हैं, b⁻2x प्लस इसको लिख सकते हैं हम 2y, ठीक है। ऐसे जैसे ही लिखेंगे मेरा क्या हुआ, थोड़ा सा टर्म मेरा सिंपल भी हो गया है, और अब सिर्फ बचा है b, a वाला तो कार्यक्रम हो चुका है, बचा है b, और मेरे पास एक बार और डिफरेंशिएट करने का ऑप्शन भी है। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा इधर d2y/dx², और इधर हो जाएगा b⁻2x इंटू 2x का हो जाएगा 2 प्लस 2 dy/dx का वैल्यू y का डिफरेंशिएशन dy/dx। इसको लिख लेते हैं हम 2b⁻2x, 2 इधर करके लिख लिए, प्लस 2 dy/dx। यहां से हम क्या देख रहे हैं, अब मेरे पास डिफरेंशिएट करने का ऑप्शन भी नहीं बचा है और एगो कांस्टेंट बचले रह गया है। तो अब ये b वाले टर्म को हम कैसे एलिमिनेट करें, तो यहां से इक्वेशन सेकेंड में देखो तो हमको कुछ ना कुछ दिमाग लग रहा है। b⁻2x है, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, अगर इसको इधर ले आए LHS में तो dy/dx -2y, मतलब b⁻2x इक्वल टू dy/dx -2y लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट यही जो है b⁻2x, उसके जगह पे हम लिख देते हैं b⁻2x है 2, b⁻2x के जगह पे dy/dx -2y, ठीक है, b⁻2x, और इधर बच क्या गया है 2 dy/dx। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं,
तो यहाँ से देखो सिंप्लीफाई करेंगे तो 2dy/dx और 2dy/dx, ये हो जाएगा 4dy/dx। अब मैं 2 से इसमें होगा तो ये हो जाएगा -4y, तो इधर क्या बच जाएगा d2y/dx²। अब हम क्या करते हैं, सारे टर्म को इधर शिफ्ट कर देते हैं विथ सिंबल। देखो d2y/dx² को हम लिख सकते हैं y डबल डैश, इसको इधर लाते हैं, इधर तो पहले आ गया तो माइनस में, तो -4y डैश, इधर आ जाएगा तो ये +4y = 0। ऐसे करके हम क्या कर लेंगे, इसका हम आंसर लिख लेंगे। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर से आ गया। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तो पीछा छोड़ ही नहीं रहा है, और उसमें क्या आ रहा है, एक्सपोनेंशियल जैसे ही आएगा उसमें तो साइन कॉस आ जा रहा है, ये तो और जिद्दी होता है। इसको अगर हम डिफरेंशिएट करें, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, काम करेगा। 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है यहाँ और यहाँ, ये बात तो फिक्स हो गया कि इसको हमको 2 बार डिफरेंशिएट करना है। dy/dx e⁻x u × v लगा देते हैं डायरेक्ट, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा a cos x का -sin x, -a sin x डायरेक्ट कर देते हैं, इसका हो जाएगा +b cos x। ठीक है, ये तो u बाहर किए हैं, v का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, प्लस अब इसको बाहर करेंगे a cos x + b sin x, डिफरेंशिएट करेंगे e⁻x का, e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x। एक बात देखो, समीकरण सेकंड में ये टर्म तो समीकरण फर्स्ट में ही है, इसको इक्वेशन सेकंड अगर माने तो ये तो फर्स्ट में है, इस पूरा के बदले में तो हम y भी लिख सकते हैं, e⁻x -a sin x + b cos x, और इसके जगह पे हम डायरेक्ट इसके जगह पे हम लिख सकते हैं क्या, y। समीकरण फर्स्ट को देखो ना, y = यही है +y dy/dx, इसको इक्वेशन सेकंड मानते हैं। 2 बार डिफरेंशिएशन करना है, हम एक बार ही अभी डिफरेंशिएशन किए हैं, एक बार और चांस है हमको डिफरेंशिएट करने का, तो एक बार और करते हैं इसका डिफरेंशिएशन। देखो एक बार और करेंगे, यहां से ये हो जाएगा d2y/dx² इक्वल टू, यहाँ पे फिर से u × v का फॉर्मूला e⁻x बाहर, अंदर में डिफरेंशिएशन हो जाएगा -a sin x का डिफरेंशिएशन cos x प्लस b cos x का डिफरेंशिएशन -sin x, प्लस माइनस डायरेक्ट कर देते हैं, -b sin x। ठीक है, ये हो गया। u को बाहर किए, इसको डिफरेंशिएशन करें, अब इसको बाहर करेंगे, इसका करेंगे डिफरेंशिएशन, प्लस अब इसको बाहर करते हैं -a sin x प्लस b cos x e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होगा, इसलिए वो लिख दिए हैं। तो देखो इसका तो डिफरेंशिएशन हो चुका है, अब बचा है ये y, तो y को हम लिख सकते हैं dy/dx। 2 बार डिफरेंशिएशन करना था, 2 बार डिफरेंशिएशन करने के बाद भी a और b वाला टर्म हटा नहीं है, तो फिर यहाँ पे हमको दिमाग लगाना पड़ेगा, आसान है, लग जाएगा। यहां से देखो ये वाला जो टर्म है, यहां से समीकरण सेकंड से e⁻x -a sin x + b cos x y को अगर इधर कर ले तो dy/dx -y, तो यही टर्म न बच जाएगा समीकरण सेकंड में। तो यहां से पहले, इसमें से पहले तुम माइनस कॉमन कर लो, माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा e⁻x a cos x + b sin x। अब यहां से देखो ये वाला टर्म है, यहां से समीकरण सेकंड से इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं, तो समीकरण सेकंड से इसका जो वैल्यू हो जाएगा ये इधर आ जाएगा, तो dy/dx -y। ठीक है, इसका वैल्यू, अब प्लस dy/dx। उसके बाद इस टर्म को देखो, इसको तो समीकरण फर्स्ट जो है ना यही है, देखो समीकरण फर्स्ट में क्या है, e⁻x a cos x + b sin x, यहां भी तो वही चीज है। इसके जगह पे हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, y इसको माने हुए हैं, प्लस इसको सिंप्लीफाई कर लो dy/dx, 2 बार dy/dx आ चुका है, इसको यहाँ पे हम 2 लगा देते हैं, -y अरे माइनस तो प्लस हो जाता है, चलो -y
यहां से -y 2y, इसको ऐसे कर, ये d2y/dx² गया है, ये -y -2y होगा, इसको इधर खींच लेते हैं, इधर बच जाएगा d2y/dx², -y इधर हो जाएगा, -2y इधर आ जाएगा तो +2y, यहां से 2dy/dx इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -2dy/dx। सिंबल फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहे तो मेरा आ जाएगा d2y/dx² को हम लिख सकते हैं y', इसको पहले लिख लेते हैं -2y' + 2y = 0। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। y' - 2y' + 2y = 0, y' 2y' + 2y = 0। यस, आते हैं अगला क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में है मेरा y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन है प्योरली बेस्ड है मेरा ग्राफिकल नॉलेज के ऊपर, ठीक है। इसके लिए हमको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ग्राफ पहले ड्रॉ हम करते हैं। इसके लिए कह रहा है y अक्ष को मूल बिंदु पर, तो पहले x अक्ष और y अक्ष बनाते हैं। ये हो गया x अक्ष और ये क्या हो गया, y अक्ष। बोला y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले, तो y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाला पहले हम वृत्त एक बना रहे हैं, तो वृत्त जो हो जाएगा मेरा, एक वृत्त है ये, इसको कलर चेंज कर देते हैं। बोला है y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले। अब यहां से देख रहे हैं ये जो वृत्त बना है y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, तो इसका केंद्र यहाँ पे कहीं पे होगा। केंद्र मान लो केंद्र का नियामक है a,0। अगर नियामक पता हो तो यहाँ से त्रिज्या मेरा क्या हो जाएगा, त्रिज्या तो ये हो जाएगा, त्रिज्या इसका जो है, त्रिज्या तो मेरा ऐसे भी ले सकते हैं, त्रिज्या ये मान लो है, तो इसका त्रिज्या a हो गया। अगर केंद्र पता रहे और त्रिज्या पता रहे तो उसका समीकरण निकालना तो बहुत आसान है। होता है समीकरण जो होता है इसका x माइनस केंद्र, x माइनस केंद्र का x नियामक, तो केंद्र का x नियामक ये है उसका स्क्वायर, प्लस y माइनस केंद्र का y नियामक 0 है उसका स्क्वायर, इक्वल टू त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या तो a है, a का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा y - 0 तो y उसका स्क्वायर, y² बराबर a स्क्वायर। यहाँ से a स्क्वायर और a स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बच जाएगा मेरा x² y स्क्वायर को भी साथ ले लो, प्लस y² माइनस 2ax, इसको इधर कर लेते हैं, इधर तो 0 होल है, नहीं तो रहने दो, माइनस 2ax इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब मेरे पास समीकरण आ चुका है, समीकरण आया है तो इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, सिर्फ एक है, एक ही जगह आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, तो हमको एक ही बार इसको डिफरेंशिएट करना है और डिफरेंशिएट करके हमको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हटाना है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा मेरा x² का डिफरेंशिएशन तो 2x, y² हो जाएगा 2y dy/dx, और यहाँ से इसका जो डिफरेंशिएशन होगा -2ax का तो -2a, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन तो 1, समीकरण इक्वल टू 0, समीकरण सेकेंड। अभी भी देख रहे हैं हमको क्या हुआ है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है ही, तो कोई बात नहीं है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2x प्लस 2y dy/dx इक्वल टू 2a, -2a को इधर शिफ्ट कर दिया है, इसको डिलीट कर दो, इक्वल टू 0। अब यहां से हम समीकरण सेकंड, इसको समीकरण सेकंड करते हैं। अब यहां से जो 2a का वैल्यू आया है उसको हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम रखेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगा x² प्लस y² माइनस 2a की जगह पे ये रख देते हैं 2x प्लस 2y dy/dx
ये 2 एक जगह हो गया और साथ में x से मल्टीप्लाई भी हुआ है इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये -2x स्क्वायर और यहाँ से x से मल्टीप्लाई हो तो 2xy, साथ में ये -2xy dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो पहले ये वाई स्क्वायर प्लस में ये एक्स स्क्वायर प्लस -2x स्क्वायर तो -x स्क्वायर -2xy dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0। यहीं पे आंसर लिख देंगे, या तो इसको हम क्या कर देंगे सिंबॉलिक फॉर्म में लिख देंगे 2xy स्क्वायर, इसको उधर कर लेते हैं, वाई स्क्वायर को इधर रहने दो, वाई स्क्वायर को उधर कर लेते हैं -x स्क्वायर -2xy dy बाई डी एक्स, इसको उधर कर लेते हैं, क्या आ जाएगा -y स्क्वायर। अब क्या करते हैं माइनस इधर से कॉमन लेंगे तो ये सारा प्लस में चल जाएगा और इस माइनस से क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे, तो x स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा y स्क्वायर। ये मेरा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिख सकता है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना चाहेगा तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई डी एक्स को हम लिख सकते हैं y डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा y स्क्वायर। यहाँ भी आंसर लिख सकता है, बुक में यहीं पे आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, यह भी पूरा ग्राफ पे बेसिस है। ये क्वेश्चन बोला ऐसे परवलय के कुल का अवकल समीकरण निकाले। यहाँ पर परवलय में से आ रहा है पाराबोला, पाराबोला का हमको अवकल समीकरण निकालना है। जिन समीकरण निर्मित कीजिए जिनका शीर्ष मूल बिंदु पर, शीर्ष कहाँ है मूल बिंदु पर है, और जिनका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में है। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से बनेगा। बोल रहा है जिनका अक्ष पहले तो है शीर्ष मूल बिंदु पर है, शीर्ष मूल बिंदु पर है मतलब पाराबोला मूल बिंदु को क्या कर रहा है टच कर रहा है, और जिनका अक्ष धनात्मक y अक्ष है, धनात्मक y अक्ष तो ऊपर होता है, मतलब ये जो ओपन होगा ऐसे करके। ठीक है, अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन के अनुसार मेरा पाराबोला का जो डायग्राम होगा कुछ इस प्रकार होगा। अगर इस प्रकार का रहे तो इसका इक्वेशन निकालना तो बहुत आसान है। बताए थे इसमें जिधर यह मुंह खोला हुआ है जिस एक्सिस की ओर, उस एक्सिस को हम छोड़ देंगे, दूसरे एक्सिस को हम स्क्वायर कर देंगे, तो बच रहा है क्या y एक्सिस पर है तो y एक्सिस को छोड़ेंगे, इसको बना देंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर, इसको लिख देंगे 4ay। इसका ये क्या हो जाएगा इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। एक बात तो 2x इधर से हो जाएगा 4a बाहर dy बाई डी एक्स, इक्वेशन सेकेंड। ये तो बहुत आसान है, सेकेंड में हम फर्स्ट से डिवाइड कर देते हैं या फर्स्ट में सेकेंड से डिवाइड कर देते हैं। तो समीकरण फर्स्ट में फर्स्ट को अगर हम सेकेंड से डिवाइड कर देते क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2x 4ay अपॉन 4a dy बाई डी एक्स। यहाँ से 4a कैंसिल, यहाँ से एक x और एक x कैंसिल, तो यहाँ से सिंपली करके अगर इसको लिखे तो आ जाएगा मेरा x बाई 2 इक्वल टू इधर से y अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते, डी वाई डी एक्स गुना हो जाएगा x के साथ तो हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स, और 2 गुना हो जाएगा इधर के साथ तो 2y। इसको अगर आंसर लिखना है तो इसको लिखेंगे x डी वाई बाई डी एक्स, और 2y को इधर शिफ्ट कर लेंगे तो -2y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। यही मेरा आंसर आ जाएगा, या इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखा रह सकता है, सिंबल में ही लिखा हुआ है। इसको हम लिख सकते हैं x डी वाई डी एक्स को लिख सकते हैं y डैश -2y इक्वल टू 0। ये मेरा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। बोला ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनकी नाभियां y अक्ष पर है। यहाँ से एलिप्स का हमको डायग्राम ग्राफ बनाने के लिए कह रहा है, तो पहले हम एलिप्स का ग्राफ बना लेते हैं।
दीर्घवृत्त मीन्स होता है एलिप्स, एक्स वाई। एलिप्स का बनाएंगे तो एलिप्स का कुछ इस प्रकार से होगा, अगर आप छोटा लेते हैं, सिमेट्रिक होना चाहिए। हाँ, ये मेरा क्या हुआ, दीर्घवृत्त हो गया। बोल रहा है इसका, हमको बोल रहा है कि जिनकी नाभियां वाई अक्ष पर है, तो इसका नाभि वाई अक्ष पर है तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। जिस तरह से सर्किल वृत्त में जो होता है सेंटर, उसी को दीर्घवृत्त में कह दिया जाता है क्या, नाभि बोल दिया जाता है। केंद्र को ही नाभि एक्चुअली में बोलता है इसमें। तो इसका मान लो, अगर इसका कोऑर्डिनेट अगर हम मान लेते हैं है 0, b, और इसका कोऑर्डिनेट है मान लेते हैं 0, -b, इसका भी कुछ होगा। तो इसका जो इक्वेशन जो होगा वो इक्वेशन बनेगा कुछ इस प्रकार से। नाभि वाई अक्ष पे है, इसका जो बनेगा x² बटा b² प्लस y² बटा a² इक्वल टू 1। इसका ये क्या होगा, इक्वेशन होगा। अब जैसे ही इक्वेशन आ गया तो इसमें कितना है, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है a और b, तो दो बार इसको हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/b बाहर, x² का 2x प्लस 1/a² बाहर, y² हो जाएगा 2y dy/dx इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई इसको कर लेते हैं तो 2x/b प्लस 1, ये हो जाएगा 2y/a² dy/dx इक्वल टू 0। ठीक है, एक बार हो चुका है, एक बार और डिफरेंशिएट करना है। इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको इधर ले आते हैं तो 2y/a² dy/dx इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो -2x/b। ठीक है, तो यहां से कुछ कैंसिल होने के चांस है, 2 सिर्फ कैंसिल होगा। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा y/a² dy/dx इक्वल टू -x/b। x को भी इधर ही कर लेते हैं, ये हो जाएगा y/x dy/dx। a को उधर लिख सकते, यहां से a² आ रहा है, x², तो यहां से b² भी तो आना चाहिए, ये b² है, b²। तो ये a उधर शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, -a² b²। ठीक है, अभी सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन किए थे, यहां से सिर्फ एक बार डिफरेंशिएशन किए हैं। अब मेरा क्या हुआ, a और b अभी भी है, इसको एक बार और हम डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे तो दो बार ये कचरा जैसे हो जाएगा, यहाँ पे u/v का भी फॉर्मूला लगाना पड़ जाएगा। इससे अच्छा है इसको यहाँ पर रहने ही देते हैं। ये है, इस वैल्यू का हम यूज आगे चल के कर लेंगे। और यहाँ से ऊपर में जो आया था उसको डिफरेंशिएट करते, इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करने पर आया था मेरा, यहाँ पर एक आया था, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। अब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये है 2/b² बाहर बचेगा x का डिफरेंशिएशन तो 1, तो 2/b² प्लस यहां से 2/a² तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर चला जाएगा, बचेगा क्या, y dy/dx। तो यहाँ पे गुना वाला नियम लगेगा, एक बार y को बाहर करेंगे तो dy/dx का डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2y/dx² प्लस dy/dx को बाहर करेंगे तो बचेगा सिर्फ y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy/dx इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये 2/b² प्लस 2/a² यहां से हो जाएगा मेरा y d2y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको उधर शिफ्ट कर लेते हैं और 2 को कैंसिल कर देंगे, b को उधर कर देंगे, तो ये मेरा बन जाएगा y d2y, इसको सिंपली लिख देते हैं 2/a²
वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको उधर कर लेंगे, ये हो जाएगा -2 बाई बी स्क्वायर। दो दो यहाँ से कैंसिल, यहाँ से ए स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देंगे, यहाँ से बच जाएगा वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और ए स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देंगे, दो दो ये कैंसिल हो चुका है, इधर हो जाएगा -a स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। अच्छा यहाँ से देखो, दो बार डिफरेंशिएशन किए हैं तो अभी भी क्या हुआ है, ए और बी नहीं भागा है। तो इक्वेशन सेकेंड हम जब कर रहे थे तो वहां से हम ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर का वैल्यू निकाले हुए थे, इसी वैल्यू को हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। -a स्क्वायर बटा बी स्क्वायर का वैल्यू क्या था, y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो यहाँ से हम लिख देते हैं y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, इधर आ जाएगा, इधर क्या है मेरा y डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ये x इधर से शिफ्ट करके गुना कर देते हैं, इधर x इधर आएगा गुना में आएगा तो दोनों के साथ होगा, इधर हो जाएगा एक्स वाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इधर सिंपल बचा हुआ है x तो गुना में चला गया, y डी वाई डी एक्स, इसको इधर ले आएंगे तो -y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सिंबल फॉर्म में लिख देते हैं, सिंबल फॉर्म में आंसर होगा, हाँ इसको लिख रहे हैं तो एक्स वाई, इसको लिख सकते हैं y डबल डैश इसको, और इसको हम लिख देंगे x y डैश का स्क्वायर माइनस y डैश इक्वल टू 0। एक्स वाई वाई डैश एक्स वाई, हाँ यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला ऐसे अति परवलय, अति परवलय मीन्स होता है हाइपरबोला। ठीक है, इसका बोल रहा है समीकरण है जिनकी अक्ष एक्स अक्ष पर है तथा जिनका केंद्र मूल बिंदु पर है। मीन्स ये जो है इस प्रकार है, पाराबोला है, सॉरी हाइपरबोला है, अति परवलय मीन्स कुछ इस प्रकार बनेगा। ठीक है, इसका केंद्र बोला है एक्स एक्सिस पर है, तो एक्स एक्सिस पर यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे यहाँ पे केंद्र है, इसका जो नाभि होगा यहाँ पे केंद्र मूल बिंदु पर, कुल केंद्र ये हो गया, ये दोनों क्या होगा, उसका फोकस हो गया। मान लो इसका कोऑर्डिनेट मान लो है a,0, इसका है -a,0, तो इसका जो इक्वेशन जो हो जाएगा अति परवलय है, ये इसका हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसको जो हम सॉल्व करेंगे तो कुछ उसी प्रकार से होगा, जैसे सेम टू सेम सिमिलर क्वेश्चन तो पिछला जो क्वेश्चन था उसी के जैसे सेम टू सेम है, सिर्फ अंतर क्या, वहां पे प्लस था, यहाँ पे क्या है माइनस है, और ए और बी इधर इधर शिफ्ट हुआ है। इसको भी उसी तरह करते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, इसको करेंगे तो 1 बटा ए स्क्वायर बाहर, एक्स स्क्वायर का 2x डिफरेंशिएशन 1 बटा बी स्क्वायर बाहर, वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ठीक है, इसको डायरेक्ट उधर शिफ्ट कर लेते हैं, इसको अच्छा 2x बाई ए स्क्वायर माइनस 2y बाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। अभी भी ये बाहर नहीं हुआ है, इसको हम इक्वेशन इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, और इसमें से हमको इसको इधर करके इसको डिफरेंशिएशन फिर से करना बहुत आसान है, और यहाँ से हम क्या करते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर के जैसे पिछले क्वेश्चन वैल्यू निकाले थे निकाल लेते हैं। ये इधर जाएगा तो माइनस में दो दो कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट इधर हो जाएगा माइनस वाई बाई बी स्क्वायर, इधर जो निकलेगा माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, ये इधर और ये इधर, -2y बाई बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा -2x बटा ए स्क्वायर, माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, बी स्क्वायर को उधर शिफ्ट कर देते हैं, एक्स को इधर कर देते हैं, तो y बाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ चुका है। अब इसका हम आगे यूज करेंगे। अब पहले क्या करते हैं, इसको हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं।
एक बार और डिफ्रेंशिएट करना है तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। यहाँ से करेंगे, इसका आगे हम यूज करेंगे, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2/a² बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन तो 1, तो 2/a² डायरेक्ट हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा बाहर, 2/b² बाहर, u इंटू वी का फॉर्मूला तो y तो डिफ्रेंशिएशन तो y को बाहर dy/dx, dx² नहीं है, dy/dx। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये बाहर dy/dx का होल स्क्वायर नहीं, ये हो जाएगा तुम्हारा y बाहर dy/dx का d2y/dx²। उसके बाद अब dy/dx बाहर करेंगे प्लस dy/dx बाहर, फिर y का डिफ्रेंशिएशन तो y का डिफ्रेंशिएशन तो dy/dx ही होगा, इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, इसको उधर कर लेते हैं, इधर बच जाएगा -2/b² y d2y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो -2/a²। यहाँ से क्या होगा, 2 क्या है, माइनस माइनस कैंसिल, 2 कैंसिल, यहाँ से बच जाएगा y d2y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर, b² उधर कर देते हैं शिफ्ट, तो हो जाएगा b²/a²। और शायद b²/a² का वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। b²/a² का वैल्यू क्या है, y/x dy/dx, यहाँ भी हम लिख देंगे y/x dy/dx। इसको अगर करेंगे तो x इधर आ जाएगा तो इसके साथ गुना हो जाएगा, यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं गुना के साथ, इसके साथ गुना हो जाएगा तो xy d2y/dx², x इसके साथ गुना होगा तो क्या हो जाएगा, x dy/dx का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इधर सीधा रह जाएगा y dy/dx। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिख लेते हैं xy y" प्लस x y' का स्क्वायर, इसको इधर करके लिख लेते हैं -y y' इक्वल टू 0, xy y' प्लस x y' का स्क्वायर माइनस y y'। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं 10 नंबर। ऐसे वृत्तों के अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिनका केंद्र y अक्ष पर है। केंद्र कहां पर है, y अक्ष पे है, केंद्र y अक्ष पर है और जिनकी त्रिज्या 3 इकाई। हाँ, यहाँ मूल बिंदु को बोला, इसमें टच करा या नहीं करा इसके बारे में यहाँ पे इंडिकेट नहीं किया है। एक कोई वृत्त है, कुछ इस प्रकार से बन रहा है, जिसका केंद्र तो बोला है कि y अक्ष पर है, तो इसका केंद्र होगा कहीं यहाँ पे। मान लेते हैं केंद्र का कोऑर्डिनेट है y एक्सिस पर है तो 0,b, और इसका बोला है त्रिज्या जो दिया है वह 3 दिया है। तो इसका जो इक्वेशन पहले हम बना लेते हैं, इक्वेशन के बारे में बताएं। इक्वेशन होता है x माइनस x कोऑर्डिनेट केंद्र का तो 0 उसका स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू त्रिज्या क्या है 3 का स्क्वायर डायरेक्ट हम लिख लेते हैं। यहाँ से ये हो जाएगा x² प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम तोड़ देंगे तो y² प्लस b² माइनस 2by इक्वल टू 9। ठीक है, इसको हम लोग अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई तो हो ही चुका है, इसको हम क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कितना है, एक ही आया है b, इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे। एक बार डिफरेंशिएट करने पर क्या होगा, ये तो हो जाएगा 2x, ये तो हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 2y dy/dx, ये हो जाएगा b² का डिफरेंशिएशन तो 0, और यहाँ से हो जाएगा माइनस 2b, y है dy/dx। ठीक, और 9 का डिफरेंशिएशन तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं तो आ जाएगा 2dy/dx को कॉमन कर लेते, वहां पर वैल्यू रख देंगे। ऐसे करते यहाँ से 2x प्लस, देखो यहाँ से 2dy/dx को अगर हम कॉमन कर लेते हैं, 2dy/dx को अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो बच जाएगा मेरा इधर से y इधर से
बी, y माइनस बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां से क्या करते हैं हम, y माइनस बी, ऊपर से वैल्यू आने वाला है नहीं, इक्वेशन फर्स्ट है, वहां पे y माइनस बी के जगह पे ये हम रख देते हैं, यहां से आ जाएगा तो, या y माइनस बी के जगह पर यहीं से हम ला कर रख देते हैं y माइनस, इसके देखो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो हो जाएगा, ये तो 9 है, एक्स स्क्वायर अगर इधर आएगा तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ y माइनस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ से y माइनस बी जो हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर y माइनस बी की जगह पे। तो यहाँ पे हम 2x प्लस 2dy/dx है प्लस y माइनस बी है, तो y माइनस बी के जगह पे तो हम क्या लिख लेते हैं, अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, हो जाएगा, इसको पहले लिख लेते हैं, इसको उधर लेके चले जाते हैं, तो 2 अंडर रूट 9 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx प्लस 2x प्लस, आंसर यहीं पर छोड़ दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 9 से, इसको क्या कर दिया है, इसको इधर कर लो, ये हो जाएगा माइनस 2x। ठीक, उसके बाद क्या किया है, यहां से दोनों तरफ, पहले तो 2 को कैंसिल कर दिया है, उसके बाद क्या कर लिया है, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इधर हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर, स्क्वायर करने पर ये रूट खत्म, इधर dy/dx का होल स्क्वायर, इधर हो जाएगा माइनस एक्स का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अब यहां से क्या किया, माइनस कॉमन कर लिया है, माइनस कॉमन करके इधर हो जाएगा माइनस, माइनस कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या आ जा गया है, एक्स स्क्वायर। अब क्या करते हैं, माइनस को उधर कर देते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, इसको इधर कर लेंगे तो आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 9 dy/dx का होल स्क्वायर, इधर ये आ जाएगा तो हो जाएगा, ये माइनस इधर गया, माइनस एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर 0। यही मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको y डैश लिख देना है, एक्स स्क्वायर माइनस 9, ये आ जाएगा y डैश का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब 2 है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस पर देखते हैं। बोला निम्नलिखित अवकल समीकरण में से किस समीकरण का व्यापक हल ये है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसमें कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, यहाँ पर 2 है, C1 और C2। तो ये तो इसको 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो देखते हैं 2 बार डिफरेंशिएशन करके क्या होता है। यहाँ पर क्या है, y इक्वल टू ये, इसको अगर एक बार डिफरेंशिएट करें तो dy/dx इक्वल टू हो जाएगा C1 एक पावर x, C1 तो बाहर कांस्टेंट है, एक पावर x का डिफरेंशिएशन एक पावर x से, यहाँ से C2 बाहर एक पावर माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन एक पावर माइनस एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा -1। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा C1 एक पावर x, ये माइनस इधर आएगा तो माइनस C2 एक पावर माइनस एक्स। ठीक है, ये तो हुआ एक बार डिफरेंशिएशन करने पर। इसको एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको एक बार, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना, एक्चुअली में इसको सेकंड मानना था और इसको हमको क्या मानना था, फर्स्ट। इस बार एक बार और आगे बढ़ाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, d2y/dx²। बहुत लंबा वीडियो बन गया है, थकान महसूस हो गया है। C1 एक पावर x, इसका हो जाएगा यहाँ से C2 एक पावर, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो C2 एक पावर x होगा। ठीक है, इसको अगर एक्चुअल में देखो ये क्या है, y ही है, समीकरण फर्स्ट तो y इक्वल टू C1 एक पावर x प्लस C2 एक पावर माइनस x है। इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं d2y/dx²। यहाँ से ये क्या आ जाएगा, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो d2y/dx² माइनस y इक्वल टू 0। ये किस ऑप्शन में है, चेक करते हैं, d2y/dx² माइनस y इक्वल टू 0, d2y/dx² माइनस y इक्वल टू 0 ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे।
अगला क्वेश्चन बोला निम्नलिखित समीकरण में से किस समीकरण का एक विशिष्ट हल y इक्वल टू एक्स है। तो बोला y इक्वल टू एक्स किसका हल है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हल है यहाँ पे, जो भी सॉल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन, सब क्या है, डबल ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है। तो पहले हम 2 ऑर्डर इसका निकाल लेते हैं और सब में वैल्यू रख के देखेंगे किसको ये संतुष्ट करता है। ठीक है, तो पहले देखो क्या है दिया हुआ, y इक्वल टू एक्स है। इसको अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 1, एक बार और करेंगे तो ये आ जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, तो y बराबर x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसको सब में रख के देखेंगे किसको सेटिस्फाई करेगा। देखो सिर्फ और सिर्फ ये किसको सेटिस्फाइड करेगा, c को सेटिस्फाइड करेगा, ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। नहीं है पता तो इसको चेक कर लेते हैं। देखो c क्या है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है 0, माइनस क्या है एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या है, dy बाई डी एक्स का वैल्यू 1 है, 1 प्लस x y के y है तो y की जगह पे क्या रख सकते हैं, x इक्वल टू क्या है 0। इधर सॉल्व करेंगे क्या होगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इधर क्या है 0, इधर क्या है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 0, इधर क्या हुआ 0। ये क्या आ गया है, LHS बराबर RHS आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ऑप्शन सी है इसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ऑप्शन सी मेरा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आज का वीडियो समझ में आ गया होगा। इसको जस्ट एक बार और जा करके अपने से खुद सॉल्व कर लेना है और ये जो है एक्सरसाइज माइंड में सेट हो जाएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।